Hello, good morning. Good morning, class. So, today I am discussing the vocabulary section, and on here we are going to discuss verb vocabulary. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग जो है वर्ब वोकेबलरी, जो कि मैंने इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट की है और उसमें वर्ब वोकेबलरी का डिस्कस करने वाले हैं, और बिल्कुल जो है एकदम जीरो से और एडवांस लेवल तक रहेगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला वर्ब लिया जाता है गो। देखिए फ्रेंड्स, ये गो है, और आप सबको पता है कि गो मीन्स होता है जाना। क्या होता है? गो मीन्स होता है जाना होता है ना। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन सेकंड फॉर्म की बात किया जाए तो सेकंड फॉर्म होती वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म की बात किया जाए तो भाई होती है गॉन होती है, यानी गो वेंट गॉन। ये सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म होती है गॉन होती है। तो ये पहली है, यानी कि गो है ना। फर्स्ट फॉर्म है गो मीन्स जाना होता है, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? बेंट, और बेंट सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन हो जाएगी। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म इन सब का यूज जो है आपको टेंस में मिलेगा। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और दूसरा देखिए कम है, जैसे गो का अपोजिट भी कम है ना। तो कम, और सबको पता होगा, ये तो बेसिक है एकदम से, अभी स्टार्टिंग में हो सकता है आपको आता होगा, अच्छी बात है। देखिए कम मीन्स होता है आना, ये पहली फॉर्म है। सेकंड फॉर्म देखा जाए तो होता है केम, और थर्ड फॉर्म होता है कम, यानी कि कम केम कम। फर्स्ट फॉर्म कम है, सेकंड फॉर्म केम है, और थर्ड फॉर्म जो है कम है। चलिए अब थर्ड नंबर पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर गाना की इंग्लिश होती है गाना, यानी कि एक्शन वाला। देखिए एक गाना तो नाउन के सेंस में होता है ना, तो यहाँ पर जो गाना की इंग्लिश होती है भाई सिंग होगी। गाना की इंग्लिश क्या होगी? सिंग होगी, है ना। लेकिन ये कौन, ये वर्ब वाला है, यहाँ पर वर्ब की बात ही हो रही है ना। बाकी नाउन के सेंस में देखा जाएगा तो गाना की इंग्लिश होगी सॉन्ग होगी, है ना। तो सिंग ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होगी सैंग होगी, और थर्ड फॉर्म होगी संग होगी। तो इस तरह से इसका फॉर्म चलता है। देखिए सिंग फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म जो है सैंग है, और थर्ड फॉर्म क्या है? संग है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और देखिए बेचना। अब यहाँ पर बेचना की जो इंग्लिश होती है वो होगी सेल होती है। क्या होती है? सेल, SELL होती है ना। ये सेल जो है फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड। सेकंड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड होती है, और थर्ड फॉर्म होती है आपकी सोल्ड होती है, यानी कि सेल सोल्ड सोल्ड, है ना। चलिए अब फिफ्थ नंबर देखते हैं, और देखते हैं फिफ्थ नंबर पर क्या है। देखिए फिफ्थ नंबर है आपका, जैसे यहाँ पर एक खरीदना है ना। तो खरीदना की दो मीनिंग होती है, सबको पता है ना। खरीदना की दो मीनिंग होती है। एक होती है भाई परचेज होती है ना। एक होती है परचेज होती है, ये ई है ना। और दूसरी क्या होती है? बाई होती है, BUY। तो देखिए परचेज का अगर सेकंड फॉर्म की बात किया जाए तो हो जाता है परचेज्ड होता है। परचेज के सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या होगा? परचेज्ड होगा। और यही परचेज का थर्ड फॉर्म भी आपका क्या होगा? परचेज्ड ही होगा, है ना। अब देखिए बाई, बाई मीन्स भी खरीदना होता है, तो बाई का जो सेकंड फॉर्म होता है बॉट होता है, बॉट BOUGHT, और यहाँ थर्ड फॉर्म भी बॉट होता है ना। ये चीज़ हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और देखिए अगर नेक्स्ट की बात करें तो भाई देखिए एक पकाना होता है ना। तो पकाना या बनाना, है ना। पकाना या बनाना। तो पकाना की इंग्लिश होती है भाई कुक होती है, COO के, जैसे खाना पकाना या खाना बनाना कुक होती है। और सेकंड फॉर्म इसकी हो जाएगी कुकड। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? कुकड। और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी? कुकड हो जाएगी। तो देखिए पकाना की इंग्लिश कुक होती है, और सेकंड फॉर्म कुकड, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी? कुकड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। और देखिए अगर 7 नंबर की, जैसे यहाँ पकाना की इंग्लिश कुक होती है, और एक बनाना की इंग्लिश होती है, लेकिन वो खाना बनाने के सेंस में नहीं, है ना। बनाना की एक इंग्लिश होती है भाई मेक होती है,
क्या होती है, मेक होती है ना। तो यहाँ इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेक्ड, और थर्ड फॉर्म भी मेक्ड। ये देखो दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि ईडी लगा दो, है ना, लेकिन ये सब में ईडी, ये सब में ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता, इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इस चीज़ को मैंने जानबूझकर लिखा था। इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी मेड होगी, और थर्ड फॉर्म होगी वो भी क्या होगी, मेड होगी, है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हर मतलब सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी लगाने से ही नहीं वो बन जाएगा भाई, कभी कभी वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, जैसे गो वेंट गॉन हो गया था, है ना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ईडी लगाने से आराम से बन जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको, जैसे यहाँ कुक ही है, कुक ईडी लग गया, कुक्ड तो कुक्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म आपके सामने तैयार है। चलिए अब यहाँ पर देखिए लेना, लेना की इंग्लिश होती है टेक होती है, TAKE। लेना की इंग्लिश क्या होती है, टेक होती है। और देखिए टेक का जो सेकंड फॉर्म की बात करें तो टेक की सेकंड फॉर्म टुक हो जाएगी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन। टेक टुक टेकन होती है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अगर नेक्स्ट की बात किया जाए, जैसे लेना है तो देना, और देना की इंग्लिश होती है माय डियर फ्रेंड्स, देना की इंग्लिश होती है गिव। देना की इंग्लिश होती है गिव, और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी गेव। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गेव, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। तो गिव, गेव, गिवन, है ना। चलिए लास्ट देखते हैं। और लास्ट देखिए उठना, है ना, उठना। देखिए उठना की दो मीनिंग होती है भाई, इस चीज़ को समझना। उठना की एक मीनिंग होती है गेट अप, है ना। उठना की एक मीनिंग होती है गेट अप होती है, और एक मीनिंग होती भाई वेक अप। दो चीज़ समझना आपको। उठना की दो मीनिंग होती है, एक होती है गेट अप और एक होती है वेक अप। तो देखिए गेट अप मीन्स उठना होता है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल रूप से, है ना, शारीरिक रूप से। अगर आप शरीर से मतलब बिस्तर से, जैसे सुबह आँख खुली उसके बाद तुरंत बिस्तर से अलग हो गए तो वहाँ गेटअप होगा। लेकिन वेकअप का मतलब होता है जागना। आप उठ तो गए हो लेकिन बिस्तर में ही आप बैठे हो, है ना, बिस्तर में लेटे हो, तो वेकअप होगा। चलो तो गेटअप का अगर फॉर्म देखा जाए तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी गॉट अप। सेकंड फॉर्म क्या होगी, गॉट अप, और थर्ड फॉर्म होगी क्या होगी, थर्ड फॉर्म भी सेम यही होगी, गेट अप, गॉट अप। और यहाँ वेक अप, अब वेक अप की सेकंड फॉर्म होगी वोक अप होगी। वेक अप की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वोक अप होगी। और देखिए थर्ड फॉर्म होगी वोकन अप। थर्ड फॉर्म क्या होगी, वोकन अप। लेकिन एक चीज़ और समझिए, कहीं कहीं ना वेक अप की थर्ड फॉर्म वेक्ड अप लिखा रहता है, तो इसे भी सही माना जाता है, लेकिन ज़्यादा सही आपका वोकन अप होगा। क्लियर है ना। तो फ्रेंड्स ये वर्ब वोकैबलरी जो है पर डे 10 वोकैब जो है एकदम बेसिक से, आई होप ये सारी चीज़ें आप सबको पता होंगी, अच्छी बात है ना। एकदम बेसिक से करवाया जाएगा। जैसे पहला है, एक बार रिकैप ले लेते हैं। गो मीन्स जाना, तो गो, वेंट, गॉन। सेकंड है कम, केम, कम। थर्ड है सिंग, सैंग, संग। और फोर्थ है सेल, सोल्ड, सोल्ड। फिफ्थ है परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड। और खरीदना की इंग्लिश एक और होती है बाई, तो बाई, बॉट, बॉट। कुक मीन्स पकाना, तो कुक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड कुकड, कुकड। और देखिए बनाना की इंग्लिश मेक, और सेकंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड, है ना। लेना की इंग्लिश टेक, टुक, टेकन। और देना की इंग्लिश गिव, गेव, गिवन। उठना की इंग्लिश गेट अप या वेक अप, और इसकी सेकंड फॉर्म गॉट अप, थर्ड फॉर्म गॉट अप। और यहाँ वेक अप, वोक अप, और वोकन अप या वेक्ड अप। तो देखिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बाकी जो है पर डे जो है 8 से 11, 9 से 11 जो है जूम ऐप पर क्लास चलते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उसकी लिंक दे दी जाएगी, आप वहाँ से जो है कनेक्ट होकर पर डे क्लास अटेंड कर सकते हैं। इंग्लिश की क्लास चलती है। और दूसरा नंबर आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल की लिस्ट भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। वहाँ से आप लिंक से कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह छोटी छोटी वीडियोज़ बनाई जाएंगी।
So that's okay, that's enough for today. Thank you.